एक आपको बताता हूँ, जब आप सरकार बोलते हो तो सरकारी चीज़ को प्राइवेट क्यों किया आपने? आपने बिजली को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे दे दिया? आप एक तरफ सरकारी ज़मीन को छीनते हो इसलिए कि सरकारी है, तो सरकारी को प्राइवेट क्यों देते हो? मतलब ज़मीन ज़्यादा महंगी थी या जो बिजली का ठेका ज़्यादा महंगा था? अब ये प्रॉपर्टी टैक्स तो देना ही पड़ेगा क्योंकि गवर्नर साहब तो मान नहीं रहे और बीजेपी वालों को भी कुछ सुन रहा है नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स जितनी भी कमेटीज़ हैं, काउंसिल्स हैं, ये अभी तक ये इलेक्टेड हैं, इनके एम्पावर हैं, ये डिसीजन मेकर हैं इस समय तक, और ये अभी डिसाइड कर दें, अपनी कमेटी में फैसला कर दें हम टैक्स नहीं लेंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा जो टैक्स कोई ले सकता है। अगर टैक्स लगेगा तो राजेंद्र शर्मा जी जम्मू में लगवाएंगे, उसके काउंसिल लगाएंगे, कॉर्पोरेटर लगाएंगे। अगर कहीं किसी भी कमेटी में लगा तो वो लगाएंगे। ये गवर्नमेंट के आर्डर से टैक्स नहीं लगता। आर्डर इम्प्लीमेंट किसने करना है? ऐसे इन्होंने करना है। जिन्होंने आर्डर इम्प्लीमेंट करना है वो अगर ना करते क्या कर सकते हैं? बोर्ड लोगों ने इनको दी है, गवर्नर साहब को थोड़ी दी है, या अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी को दी है, या कमिश्नर सेक्रेटरी को दी है। हुज दे? वो तो एम्प्लॉई हैं इनके, किनके? काउंसलरों के। आप इकट्ठा होने की बात करते हो, प्रॉपर्टी टैक्स पे भी लोग इकट्ठे नहीं हुए। अगर इस पे भी इकट्ठे नहीं हुए तो ऑटोमेटिकली आने वाले दिनों में मतलब अगर इकट्ठे नहीं हुए तो इसी तरह से तानाशाही चलती रहेगी। बिल्कुल चलेगी। अगर लोग इस बात के लिए यूनाइट नहीं होंगे, अपने मसलों के लिए खड़े नहीं होंगे, तो तकलीफ़ें तो बढ़ेंगी, कम थोड़ी होंगी। अब बढ़ी है ना, जिस दिन से स्टेट तोड़ी लोगों ने इतना रिएक्ट नहीं किया, कहीं उन्हें लड्डू बांट दिए। जब वो बढ़ गई तो उन्होंने एक और का कानून डाल दिया। वो उन्होंने देखा भी अभी चल गया, उन्होंने एक और डाल दिया। ये चल रहा है। जैसे ऊँट आ गया ना, ऊँट की कहानी है नहीं, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। वो सही हाल, वही सही पोजीशन बनी हुई है इस समय हमारे लोगों में। तो मेरा कहने का मकसद है कि इस समय सारा जम्मू, पूरा प्रोविंस, पूरे लोग एक एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई छोड़ के सारी पार्टियों को त्याग के अपना मोह भंग करके एक हो जाएं। हम डोगरा स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, उस स्वाभिमान पे आप इकट्ठे हो जाओ। आपको सिर्फ चाहिए जम्मू सेपरेट स्टेट, आपको सिर्फ चाहिए विद आर्टिकल 371, आपकी सारी मुश्किलें खत्म है। कोई मुश्किल रहेगी नहीं। नौकरी, कोई स्टूडेंट नहीं कहेगा कि मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं मिली। पता है एडमिशन देने का क्या हो गया नहीं? आप एडमिशन देने का जो ड्रामा इन्होंने किया, इंटरेस्ट, मुझे बताओ, राइट, वेयर इज द राइट टू एजुकेशन? ये भी फंडामेंटल राइट में आता है। ये एंट्रेंस के पैसे हैं, एडमिशन के अलग लेंगे। वो तो है, पर एंट्रेंस में रखने कितने हैं आपने? मतलब पढ़ाई नहीं करेंगे बच्चे। आप कहते हो कि हमने हर बंदे को पढ़ाना है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। और अगर बेटियां एंट्रेंस पास नहीं कर पाई, और बेटियां एंट्रेंस नहीं पास करेंगी तो नहीं पढ़ेंगी ना। ये ड्रामेबाजियाँ, इनको पता ही नहीं लगता कि कहना क्या है, करना क्या है, होना क्या है। असली में बात है। इसलिए राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क सारे चलेंगे। काम का अधिकार नहीं कोई किसी को। टैक्स लेने के पूरे अधिकार आ गए इनके पास। गलबे से पकड़ लो, खींच लो, गाड़ियाँ उठा के कैसे ले गए, जुर्माने कैसे ठोक रहे हैं। बच्चों के मोटरसाइकिल आपने तभी में देखे कितने फेंके हुए हैं। 2, 3, 4 हज़ार मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है। मुझे बताओ, सड़ गया उधर, वो बेचारे वापस नहीं ले पाए, वो बेचारे सड़क पैदल घूम रहे हैं। फिर दूसरे रावी में चले जाओ, मैं वहाँ दिखाऊंगा 8-10 हज़ार मोटरसाइकिल वहाँ पड़ा है। कोई थाना बताओ, थाने में मुजरिम के लिए जगह है नहीं, पर मोटरसाइकिल गाड़ियों की जगह सारी लगी हुई है। और इतनी बुरी हालत है, क्राइम इतना ज़बरदस्ती बढ़ रहा है। और एक तरफ डिजिटल की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हिज एक्सीलेंसी गवर्नर साहब ने क्या कहा, एलजी साहब ने, कि लोग आईफोन ले सकते हैं, बच्चे तो टैक्स नहीं दे सकते। यार बच्चों के फ़ोन, मोटरसाइकिल भी छीन लिए, अब मोबाइल भी छीन लो, सांसें भी बंद कर दो। यार बुजुर्ग हो ना, आपने बच्चे भी देखे हैं, टब्बर भी देखा है, उनकी खुशियाँ पूरी करो और हमारे भले बच्चों की खुशियाँ दबा दो। आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो चीज़ें हो रही हैं अच्छी नहीं हो रही। और बच्चों का जो हाल बना हुआ है इस समय, अभी देखिए बच्चे कह रहे हैं कि ये कंपनी चोर है, और साबित हुई है कई जगहों पे। तो अब साबित हुई चोर कंपनी, और फिर दूसरा नाम ये पुलिस सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये पहले चोर थे, अब नहीं रहे चोर। ये वाइट एलिफेंट जो है, ये किस लिए बिठाए हैं? इनका क्या काम है? जो चेयरमैन है, मेंबर है, इनको पेपर डालने नहीं आते,
इनका और कोई इंतज़ाम नहीं है। एक फिर आपने क्यों बैठना है? अगर कंपनियों को देना, किसी कंपनी को लगाओ टेंडर, लगाओ देश में टेंडर पे कंपनियों को देना है, फिर लिस्ट दे दो उसको, शाम को भी ये बंदे हैं उसको पास कर देना, यही होगा ना फिर। चेयरमैन का भी टेंडर होना चाहिए। बिल्कुल, ये सारे टेंडर, और बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, लोकतांत्रिक तरीके से कुछ नहीं हो रहा। अब लोकतांत्रिक तरीके से होगा तो हर चीज़, जब तक नुमाइंदा नहीं है कहीं किसी का, जो नुमाइंदे हैं वो कौंसल तक महदूद हैं। 2 नुमाइंदे हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 हैं, उनकी सुनाई हो सकती है, वो सुनने को तैयार ही नहीं। वो कह रहे हैं कि लोगों को दिखता नहीं है, सड़क नहीं दिख रही, लोगों को अंधे हैं लोग, पुल नहीं दिख रहे, पुल नहीं दिख रहे, पुल पे क्या करेंगे? पेट में रोटी नहीं, पुल चढ़ेगा क्या? गाड़ी में तेल नहीं है, पुल चढ़ेगा क्या? क्या बातें करते हैं यार ये लोग, अफसोस है। और ये लोग इस समय खड़ा होना चाहिए इनको कि एक तो कंपनी इमीडिएट उसको रोल बैक करना पड़ेगा, इमीडिएट उसको रोल बैक करें, और प्रॉपर्टी टैक्स को रोल बैक करें। प्रॉपर्टी टैक्स पे अब इन्होंने लिखा है कि अपने अपने बयान दीजिए, लोगों अपनी अपनी राय दीजिए। आप राय मानने वाले हो क्या? लोग सड़कों पे चल रहे हैं, आप उनको नहीं मान रहे। राय रिटर्न, एक ध्वनि की राय पर्ची मान लोगे क्या? क्या फुलिश बना रहे हैं ये लोग। चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ बात कर रहे थे और काफ़ी देर से यही बात कर रहे हैं कि एक जगह पर आकर सभी लोग इकट्ठे हो जाओ। जो लोगों को समझ नहीं आ रही, अगर इकट्ठे होंगे तभी अपने जम्मू की बात कर पाएंगे। एपटेक कंपनी को रोल बैक करने के लिए उन्होंने कहा है कि ये जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है इसको यहाँ से हटाया जाए, और दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो है इसको वापस लिया जाए। ये एक जजिया है जो जम्मू कश्मीर के ऊपर लग रहा है।